48 ईयर्स की उम्र, 9 साल की इनफर्टिलिटी और फिर भी ट्विंस। सबसे बहादुर इंसान अगर मैंने कोई देखा है जिसके 5 IVF हुए हैं, 2 IUI हुआ हो, 3 बार अबॉर्शन हुआ हो, वो फिर भी लगा रहा एक बात से, मेरी बेबी होगा। लोग होते हैं कि एक बार IVF फेल होने के बाद कहते हैं कि बेबी नहीं होगा, और एक इंसान जिसने इतनी बार मेहनत करके अपना बेबी पाया। प्रेगनेंसी होने के बाद में ब्लीडिंग 7वें हफ्ते, 10वें हफ्ते, 14वें हफ्ते, 18वें हफ्ते, लीकिंग 22 हफ्ते में हुई, फिर भी ये मिरेकल बेबी हुआ। कभी कभी यूट्रस 7 महीने तक प्रिपेयर करना पड़ता है और तब ये मिरेकल होता है। इनकी कहानी सिर्फ एक शब्द पे है, मुझे बेबी होगा, कोई रोक नहीं सकता, भगवान वो मिरेकल मुझे दे। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर अंशु ये काम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। 10,000 के आसपास बेबी कर चुके हैं। पर ऐसा केस जिंदगी में, ऐसा इंसान जिंदगी में कभी कभी आता है। इनकी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि सिर्फ ये बेबी आज इसलिए हैं क्योंकि इनका एक हौसला है, और इनके हौसले से आप जो चीज़ सीख सकते हैं उसके लिए ये वीडियो आपके लिए देखनी ज़रूरी है। इनके 5 अबॉर्शन हो चुके थे, इनके 5 IVF की साइकिल्स हुई थी, 2 IUI की साइकिल्स हुई थी, 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, 3 बार अबॉर्शन हुआ। सब लोग क्या कहें ना कहें, पर ये कहती थी मेरी बेबी होगा। सब कहते थे आपकी एज हो गई है, छोड़ दीजिए, आपका IVF फेल हो चुका है, आपका बच्चेदानी इस लायक नहीं है, आपसे नहीं होगा। उम्र 48 ईयर्स आई और आज इनके गोद में 2 बच्चे हैं। ये कैसे मिले आपको पूरी की पूरी बताऊंगा, मेडिकल फैक्ट्स बताऊंगा। ये मेडिकल फैक्ट्स आपके जानने इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आपका भी कभी फेल हुआ है तो आपको भी समझ में आएगा कि आपके बेबी कैसे हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इनकी स्टोरी में एंड में दूंगा 5 लेसन्स, जो 5 लेसन्स इसलिए हैं कि जिसके भी बेबी नहीं हो वो ये 5 लेसन्स लेके अपना बेबी कर सके। तो इनकी ज़िंदगी बहुत टफ थी। 5 IVF के अटेम्प्ट्स, 2 IUI के अटेम्प्ट्स, मल्टीपल साइकिल्स अनसक्सेसफुल, एज फैक्टर मौजूद, 3 बार प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होने दिया। सोशल प्रेशर बहुत था और कुछ टाइम बाद तो लोगों ने कहा ट्राई मत करो, गोद ले लो। डॉक्टर्स का कहना था यूट्रस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बहुत वीक है, तुम्हारे बेबी नहीं हो सकता। पर इनका सिर्फ एक रिस्पॉन्स था, और सुन लीजिए मेरी बात को, मुझे माँ बनना है, मैं रुकूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, बेबी मुझको होगा। ये सारे शब्द आपके भी होने चाहिए सुबह उठने के बाद में, क्योंकि ये हमारे पास में जब आई तो हमारे पास आई, पूरी कहानी सुनी, एक फाइल नहीं, बहुत सारी ज़िंदगी की अधूरी फाइलें थीं, बहुत सारी रिपोर्टें देखी, बहुत सारे हार्मोन देखे, अल्ट्रासाउंड्स इनके देखे, और एक बात समझ में आई, एंडोमेट्रियम अंदर की लाइनिंग रेडी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं IVF फेल हुआ है, लेकिन असली वजह कहीं नहीं है, आओ दोबारा कर लें। पर पुअर एंडोमेट्रियम में बेबी नहीं चलेगा। तो हमने इनकी प्लानिंग करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की। हमें इनकी लाइनिंग बनाने में 7 महीने लगे। उस 7 महीने में हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अल्ट्रासाउंड पे चेक की, उसका ब्लड फ्लो देखा, कुछ इन्फेक्शंस हमें मिले, वो इन्फेक्शंस ट्रीट किए, हार्मोन्स की प्राइमिंग करके हमने इनके हार्मोन से एंडोमेट्रियम तैयार की। यूट्राइन रिसेप्टिविटी के कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ इन्फेक्टिव मार्कर्स होते हैं, कुछ ब्लड फ्लो के मार्कर्स होते हैं, और कुछ मार्कर्स होते हैं यूट्राइन मार्कर्स। ये सारे के सारे काम किए। इनकी डॉपलर स्टडी की, मेडिसिन की एडजस्टमेंट की, लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट मैं हमेशा कहता हूँ वो लिया। ये 7 महीने तक लोग सोचते हैं पेशेंट कौन रुकेगा, और वाकई सोचते हैं, बात तो सही है। पर हमारी कहानी ये है कि अल्टीमेटली अगर कर रहे हैं तो फिर जिस रीज़न के लिए कर रहे हैं वो तो कम से कम बेस्ट करें। तो टाइम लिया, पेशेंस ली। एक बार ये ट्रांसफ़र के लिए भी आई और इन्हें मना कर दिया क्योंकि एंडोमेट्रियम ठीक नहीं थी उस टाइम पर इन्होंने चू नहीं की। ये और इनके हस्बैंड कमाल के लोग हैं और एक दूसरे को ऐसा सपोर्ट करते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में सपोर्ट करते नहीं देखा।
ये एक चीज़ है सीखने की। और हर बार एक ही बात बोलती थी, मैं वेट कर लूँगी, पर बेबी चाहिए और होगा। फिर हमने इनका जब 7 महीने बाद इनका यूट्रस तैयार हो गया तो इनका हमने इक्सी किया, बहुत अच्छे हमें एम्ब्रियोज मिले। फिर इनका हमने किया फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बड़ा पावरफुल टूल है मुश्किल केसेस में, क्योंकि आप बेस्ट एंडोमेट्रियम को तैयार करके, मतलब देखिए ऐसा है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हमने फ्रेश एम्ब्रियो रख दिया जब तैयार है, लेकिन फ्रीज़ करने के बाद में एम्ब्रियो की पोटेंशियल कोई कम नहीं होती प्रेगनेंसी के लिए। फ़ायदा क्या होता है कि आप बहुत मेहनत करके एंडोमेट्रियम बना सकते हो और जब वो ठीक हो तभी ट्रांसफ़र करो। तो हमने फ्रोज़न इनका प्लान किया, वेट किया, एक बार हमें इनका कैंसिल भी करना पड़ा, लेकिन हम रुके, हमने कहा दोबारा तैयार करते हैं, फिर करते हैं। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, ट्विंस हुए। लेकिन कहानी यहाँ पे असली शुरू हुई। देखिए जंग जो होती है ना, जंग तब होती है जब आप दुश्मन की सरहद के अंदर घुस जाते हैं, और जंग सिर्फ बॉर्डर पार करने से नहीं होती। इनको 7वें हफ्ते में ब्लीडिंग शुरू हुई, रोकी, 10वें हफ्ते में ब्लीडिंग हुई, 14वें हफ्ते में ब्लीडिंग हुई, 18वें हफ्ते में ब्लीडिंग हुई, 22वें हफ्ते में ब्लीडिंग हुई। एक बार तो मुझसे इनके हस्बैंड ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में ही रख लीजिए। हर बार डर होता था, हर बार दुख होता था, पर मैं इनका एटीट्यूड देखता था, इनकी आंखों में मैं कह नहीं सकता, इतनी शांति होती थी। मैंने कभी इन्हें विचलित नहीं देखा इस सब के होते हुए। शायद इतनी शांति मेरे अंदर भी नहीं है। और मुझे हर बार लगता था, हे भगवान बचा ले। और आखिर में फाइनली इनको ये 2 बेबी हुए। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ हमने प्रेगनेंसी को सेव कैसे किया। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया, इमरजेंसी प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट भी दिया, ड्यूअल थेरेपी दी, बेड रेस्ट दिया, इन्फेक्शन कंट्रोल दिया, सर्वाइकल इवैल्यूएशन करके स्टिच लगाया, लाइकर की रेगुलर मॉनिटरिंग की, रेगुलर स्कैन किए, डॉपलर से गाइड किया इनका ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है, न्यूट्रिशन सपोर्ट को, खाने की सपोर्ट को बहुत अच्छा किया, हाइड्रेशन किया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, और सबसे बड़ी बात, हमने पहले से ही NICU प्लानिंग, मतलब बेबी की प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और हर वीक हम एक ही बात सोचते थे, चलो एक वीक निकल गया, बेबी थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट वाकई बहुत मुश्किल है, पर डॉक्टर अंशु कमाल का करती हैं। जो हमने सीखे, पहली चीज़ तो कभी भी अपनी जजमेंट या किसी औरत की एज पे मत करिए। यूट्रस को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके एग नहीं तो डोनर एग से बेबी हो सकता है। IVF फेल करता है जब एंडोमेट्रियम तैयार नहीं होता, ये भी एक कारण है, तो एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक लाइफ सेवर है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन करेक्ट हाई रिस्क से बेबी बच सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दवाई से ज़्यादा एक औरत की मेंटल स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो, सबसे बड़ी मेडिसिन है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की। ये कपल ना सिर्फ स्ट्रांग है, ये एक मिसाल है लोगों के लिए। आप भी बहुत दिक्कतों में जा रहे हैं, इनकी कहानी मैं आपको दे रहा हूँ, फर्टिलिटी चैंपियन है, अपनी कहानी देना चाह रहे हैं आपके लिए। एक दिल देना इनको बनता है, कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और दूसरी चीज़ आपसे कहूँ, ये फ्री कंटेंट आपको दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ आपके बेबी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तीनों चीज़ें कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी चीज़ ना जाने किस किस पे जाएगी जो कहीं इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मैं हमेशा कहता हूँ आपके बेबी अगर आप चाहें तो हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। और अगर चाहें तो मुझसे बात करने आ सकते हैं फ्री वेबिनार में, जिसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है संडे को, जहाँ कुछ फ्री गिफ्ट भी आपको दूंगा। खुश रहिए, सलामत रहिए, आपके बेबी हो और ज़रूर होगा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।